हे गाइस, दिस इज़ पूर्णिमा और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल में। तो इस वीडियो में मैं बात करूँगी उन सभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की जिनका इंडिया पार्ट है। एंड मैं उन सब का इंट्रोडक्शन छोटा सा दूंगी, मतलब सिर्फ उनके मेंबर्स बताऊंगी और उनका नाम बताऊंगी। लेकिन जो मेजर ऑर्गेनाइजेशंस है जिनका इंडिया पार्ट है या नहीं भी है, उनकी डिस्क्रिप्शन मैं अलग से वीडियो में दूंगी। टोटल 70 से भी ज़्यादा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका इंडिया मेंबर है। आपको सारी ऑर्गेनाइजेशंस के नाम मैं अल्फ़ाबेटिकली बताऊंगी, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले मैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के काइंड्स और उनकी मेंबरशिप में क्या बिहेवियर होता है, क्या नेचर होता है, ये बताऊंगी। साथ ही मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक बताऊंगी जिससे आप उन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स को इजीली अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस जगह पे उसका हेडक्वार्टर है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस 3 काइंड्स की होती है। फर्स्ट है इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इट कंप्राइजेज ऑफ मोस्टली कंट्रीज। ठीक है, ज़्यादातर कंट्रीज़ इस इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होती हैं। ये लोग डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, डिक्लेरेशन करते हैं, कन्वेंशन, प्रोटोकॉल एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें करते हैं और कंट्रीज़ इन डॉक्यूमेंट्स पर वोट करती हैं। जबकि मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन कम कंट्रीज़ का ऑर्गेनाइजेशन होती है। एग्जाम्पल देखें तो हम ब्रिक्स और G20, G7 एक्सेट्रा। इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं कि यूनाइटेड नेशंस का दिया गया है। एंड लास्ट होती है बायलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये 2 कंट्रीज़ के बीच में होती हैं। एग्जाम्पल देख लें तो इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस एक्सेट्रा। अब बात करें इन ऑर्गेनाइजेशन में जो मेंबरशिप होती है, जो कंट्रीज़ मेंबर होती हैं, उनका क्या नेचर होता है, क्या बिहेवियर होता है। तो फर्स्ट है परमानेंट मेंबर्स। परमानेंट से ही हमें नाम समझ में आ रहा है कि ये परमानेंट मेंबर्स हैं, यह उस ऑर्गेनाइजेशन में ही रहेंगे और ये टाइम टू टाइम चेंज नहीं होंगे। ये लोग वोट भी करेंगे और पार्टिसिपेट भी करेंगे। जबकि सेकंड आप देखें तो रोटेशनल मेंबरशिप लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है कि ये नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के और ये टाइम टू टाइम चेंज होते हैं। एंड लास्ट इज ऑब्जर्वर। तो ये ऑब्जर्वर क्या होता है, ये पार्टिसिपेट तो कर सकता है लेकिन वोट नहीं दे सकता है। अब हम कुछ ऐसी ट्रिक्स जानेंगे जिसमें आप हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आप देखिए, फर्स्ट ट्रिक ये है कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की स्टार्टिंग में वर्ल्ड लिखा हुआ है, WORLD वर्ल्ड लिखा हुआ है और एंडिंग में ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ है, मतलब उसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। अब इसका एक्सेप्शन देखें तो टूरिज्म और कस्टम्स में ऐसा अप्लाई नहीं होता है, हर चीज़ के एक्सेप्शंस होते हैं। अब एक और ट्रिक देखते हैं जेनेवा में हेडक्वार्टर होने की। तो अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की स्टार्टिंग वर्ड इंटरनेशनल है और एंडिंग वर्ड ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका हेडक्वार्टर भी जेनेवा में होगा। यहाँ पे एक और एक्सेप्शन हम देखें तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका हेडक्वार्टर जेनेवा में नहीं बल्कि लंदन में है। अब हम उन सारी ऑर्गेनाइजेशंस पर अल्फ़ाबेटिकली आते हैं जिनका इंडिया पार्ट है। तो फर्स्ट आप देख सकते हैं AALCO। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म है एशियन अफ्रीकन लीगल कंसल्टेटिव ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसमें 48 मेंबर्स हैं। जबकि आप सेकंड देखेंगे तो ADB है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये 1966 में इस्टेब्लिश हुआ था और उस वक्त इसके 31 मेंबर्स थे, जबकि अभी इसके 68 मेंबर्स हैं, जिनमें से 49 आर फ्रॉम विद इन एशिया एंड पैसिफिक। देन है यू विल फाइंड AFDB, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक नॉन रीजनल मेंबर्स हैं ये। ठीक है, तो इसमें 81 कंट्रीज़ हैं जो इसके मेंबर हैं। फिर है AG, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। इसमें 43 मेंबर्स हैं। देन AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ये इसके 2020 में 103 टोटल मेंबर्स थे। एंड देन आप देखेंगे है ये आसियान रीजनल फोरम, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसके 27 मेंबर्स हैं। देन आप देखेंगे बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इट कंप्राइजेस ऑफ बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। इट कंटेन्स 21% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। देन आप देखेंगे BIS, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। इसकी मेंबरशिप में
62 सेंट्रल बैंक्स हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे ब्रिक्स, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, which altogether represents about 42% of world population, 23% of GDP, 30% of territory and 18% of global trade. Then आप देखेंगे CON, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है। तो इसकी 54 कंट्रीज हैं इन अफ्रीका, एशिया, अमेरिका, यूरोप एंड पैसिफिक. Then you will find CERN, European Organization for Nuclear Research. It contains 23 members. Then CP, कोलंबो प्लान. तो इसमें ओरिजिनली 7 कॉमनवेल्थ मेंबर कंट्रीज थी, पर अभी इसमें 25 कंट्रीज ऑर्गेनाइज्ड हैं. देन EAS, ईस्ट एशिया समिट. इसमें 18 मेंबर्स हैं, जिसमें से 10 एशियान कंट्रीज़ की हैं. देन FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ UN. इसमें ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 194 मेंबर नेशंस, 2 एसोसिएट मेंबर्स एंड 1 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज़ यूरोपियन यूनियन. Then G15 is group of 15, G20 is group of 20, G24 is the intergovernmental group of 24 on international monetary affairs and development, while G77 is group of 77 countries. Then IAEA, International Atomic Energy Agency, इसका हेडक्वार्टर वियना मतलब ऑस्ट्रिया में है और इसके टोटल 172 मेंबर स्टेट्स हैं. Then IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड बैंक का ये पार्ट है और इसमें 189 मेंबर्स हैं. देन ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें 193 मेंबर्स हैं. देन ICC, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट representative business organization in the world. Over 45 million members from 100 countries. Then ICRM, International Red Cross and Red Crescent Movement. अब आता है IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन. इसमें 173 कंट्रीज़ मेंबर हैं और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC, US में. देन IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसमें 30 मेंबर कंट्रीज़ हैं. फिर आता है IFAD, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट. इसमें 177 मेंबर कंट्रीज़ हैं विच आर डेडिकेटेड कंट्रीज़ टू इरेडिकेट पॉवर्टी इन रूरल एरियाज़. देन IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसमें 185 मेंबर्स हैं. फिर IFRCS, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रेसेंट सोसाइटी. फिर आता है IHO, इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन. 2019 में इसके 93 मेंबर्स थे, 4 ऑफ विच आर सस्पेंडेड बिकॉज ऑफ देयर लैप्स्ड एनुअल फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन. देन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसमें 186 मेंबर्स हैं एंड इट हैज़ अ ट्राइपार्टाइट कैरेक्टर. IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसमें 189 मेंबर कंट्रीज़ हैं विच आर वर्किंग to foster global monetary cooperation, secure financial stability, facilitate international trade, promote high employment and sustainable economic growth, and reduce poverty around the world. Then IMO, International Maritime Organization, इसमें 174 members and 3 associate members हैं. Then IMSO, International Mobile Satellite Organization, इसमें 102 members हैं. इंटरपोल, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इसमें 194 मेंबर्स हैं एंड इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन. IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसमें 104 मेंबर्स हैं. IOM, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, इसमें इंडिया का पार्ट एक ऑब्जर्वर का है एंड इट इज़ डेडिकेटेड टू प्रमोट ह्यूमन एंड ऑर्डरली माइग्रेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल. फिर IPEEC, इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर एनर्जी एफिशिएंसी कॉपरेशन, इसमें 17 मेंबर्स हैं G20 इकोनॉमीज़ के एंड फाउंडेड बाय G8 इन 2009 टू प्रमोट कोलैबोरेशन ऑन एनर्जी एफिशिएंसी. देन IPU, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, इसमें 179 मेंबर
हैं पार्लियामेंट्स एंड 13 एसोसिएट मेंबर्स हैं। फिर आता है ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इसमें 164 मेंबर्स हैं, जिसमें से 40 करस्पॉन्डेंट एंड 4 सब्सक्राइबर्स हैं। देन ITSO, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें 149 मेंबर्स हैं। देन ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। इसमें 193 मेंबर्स हैं। देन ITUC, ये इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कन्फेडरेशन है। ये सक्सेसर है इंटरनेशनल कन्फेडरेशन ऑफ फ्री ट्रेड यूनियन और वर्ल्ड कन्फेडरेशन ऑफ लेबर का। इसमें टोटल 207 मिलियन लोग हैं, जिसमें 163 कंट्रीज़ इंक्लूडेड थी 2018 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। फिर आता है LAS, लीग ऑफ अरब स्टेट्स। इसमें इंडिया का पार्ट एक ऑब्जर्वर का है। यहाँ 22 मेंबर्स थे 2018 में। देन MIGA, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, is a member of World Bank Group headquartered in Washington DC in 2020. इसमें 181 मेंबर गवर्नमेंट्स हैं which make up MEGA. Now MTCR, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजाइम। इसमें 35 मेंबर्स हैं। देन नॉन अलाइंड मूवमेंट नाम, इसमें 120 मेंबर स्टेट्स हैं, 17 स्टेट्स हैं जो ऑब्जर्वर्स हैं और 10 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इसके अंडर हैं। फिर एक आता है NSG, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। यहाँ इंडिया का नॉन सिग्नेटरी स्टेटस है, क्योंकि चाइना यहाँ पर लगातार ओपोज कर रहा है इंडिया की मेंबरशिप पर, और यहाँ पे टोटल 48 मेंबर स्टेट्स हैं। फिर आता है OAS, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स, जहाँ इंडिया का रोल सिर्फ एक ऑब्जर्वर का है, मतलब वो पार्टिसिपेट कर सकता है पर वोट नहीं दे सकता। फिर आता है OPCW, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। यहाँ 193 मेंबर स्टेट्स हैं। फिर PCA, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। यहाँ 121 मेंबर स्टेट्स हैं। फिर PIF, पैसिफिक आइलैंड फोरम। इंडिया यहाँ पर की डायलॉग पार्टनर है फोरम का, और यहाँ 18 मेंबर्स हैं। फिर आता है SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। यहाँ 8 मेंबर्स हैं, दैट इज़ मालदीव्स, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया एंड नेपाल। देन आप देखेंगे यहाँ है SACEP, साउथ एशिया कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यहाँ पर अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका मेंबर्स हैं। फिर आप देखेंगे ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे इंडिया मेंबर है, तो टोटल 8 मेंबर्स हैं यहाँ पे, जिसमें से आप देखेंगे चाइना, इंडिया, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान। इसमें 4 ऑब्जर्वर स्टेट्स भी हैं और 6 डायलॉग पार्टनर्स हैं। नेक्स्ट है सबसे इम्पॉर्टेंट UN, यूनाइटेड नेशंस। यहाँ 193 कंट्रीज़ मेंबर्स हैं और ईच ऑफ द UN मेंबर हैज़ 1 सीट इन द जनरल असेंबली। फिर आता है UNAIDS, यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम ऑन HIV एड्स। फिर आता है UNCTAD, UNCTAD, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यहाँ 195 मेंबर स्टेट्स हैं और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में, स्विट्ज़रलैंड में। फिर आता है UNDOF, यूनाइटेड नेशंस डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स। फिर है यूनेस्को, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ 193 मेंबर स्टेट्स हैं और 11 एसोसिएट मेंबर्स हैं। फिर आता है UNHCR, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज़। फिर है UNIDO, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ 170 मेंबर स्टेट्स हैं। फिर है UNIFIL, यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान। इसका हेडक्वार्टर लेबनान में है। फिर UNMEE, यूनाइटेड नेशंस मिशन इन एथियोपिया एंड एरिट्रिया। फिर है UNMIS, यूनाइटेड नेशंस मिशन इन सूडान। फिर है UNOCI, यूनाइटेड नेशंस ऑपरेशन इन कोट डिवॉयर। फिर है MONUSCO, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन मिशन इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो।
फिर है UNWTO, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ 158 टोटल मेंबर कंट्रीज़ हैं। फिर है UPU, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, यहाँ 192 मेंबर्स हैं। फिर आता है वासेनार अरेंजमेंट WA, यहाँ 42 मेंबर्स हैं। फिर WCL, वर्ल्ड कॉन्फेडरेशन ऑफ लेबर। फिर WCO, वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ 183 मेंबर कंट्रीज़ हैं एंड रिप्रेजेंट मोर देन 98% ऑफ ऑल इंटरनेशनल ट्रेड। फिर आता है WFTU, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, इज़ एन इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन एंड कंटेन्स 126 कंट्रीज़। फिर आता है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें 194 मेंबर स्टेट्स थे 2020 में, और इंडिया इज़ अ मेंबर स्टेट ऑफ WHO साउथ ईस्ट एशियन रीजन। फिर आता है WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ 193 मेंबर स्टेट्स हैं एंड टू बिकम अ मेंबर स्टेट मस्ट डिपॉजिट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन और एक्सेशन विद द डायरेक्ट जनरल। फिर है WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ 193 मेंबर स्टेट्स एंड टेरिटरीज़ हैं। और WTO लास्ट है, यहाँ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, 164 मेंबर्स और 24 ऑब्जर्वर्स गवर्नमेंट्स हैं। अफ़गानिस्तान यहाँ लास्ट कंट्री थी मेंबरशिप लेने में 29 जुलाई 2016 को, और 164th कंट्री अफ़गानिस्तान है, और EU और उसकी हर कंट्री इसका मेंबर है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं आपको फिर से बता दूं कि आपको बाकी सारी जो मेजर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंटरनेशनली वर्क कर रही हैं उनका डिस्क्रिप्शन आपको दूसरे वीडियो में मिलेगा। तब तक आप इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस को ध्यान से पढ़ लीजिए। अगर इनमें से कोई मेंबर पूछा जाता है इंडिया किस किस का मेंबर है तो आप बता सकते हैं। अगर आपसे ऑप्शन में आया कि आपको उन सारी ऑर्गेनाइजेशंस का नाम बताना है जिसका इंडिया पार्ट नहीं है, तो आपके पास तब भी आंसर रहेगा, क्योंकि आपको मालूम रहेगा कि ये इंडिया किस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल टॉपिक्स पर बात करती हूँ, तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com Purnima1411 पर, और सपोर्ट कर सकते हैं बाकी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। जय हिंद।